स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज स्टूडेंट्स हमारी चूंकि पहली क्लास है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को लेकर, तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को टेबल पैटर्न से। आज आपको इंट्रोडक्शन क्लास मिलेगी कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से टॉपिक हैं जो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह अपने साल के कोर्स में। और सबसे पहले करने के लिए हमें पेपर पैटर्न को समझना कि आया फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री हमारा हमने जो 9th में केमिस्ट्री पढ़ी थी उसकी तरह है या बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, आप जितने भी फर्स्ट ईयर के न्यू स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता है कि आप केमिस्ट्री 9th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं और 9th क्लास से अब फर्स्ट ईयर में फिर से केमिस्ट्री तो ये जो 1 से 1.5 साल का जो गैप आया है इसमें आप केमिस्ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो भूल चुके होते हैं और आप केमिस्ट्री को यहाँ आपके लिए केमिस्ट्री बहुत मुश्किल बन चुका होता है। ठीक है, और इनफैक्ट अगर आपको पता चले कि फर्स्ट ईयर के अंदर आप केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो स्टूडेंट वो 9 की तरह नहीं होगा, वो टोटली डिफरेंट होगा और उसमें चीजें ज्यादा एडवांस होती हैं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती हैं, लेकिन आप अगर पूरे साल अपने केमिस्ट्री कोर्स को जो है थॉरली रीड करते चलेंगे और इसको क्लासेस को बारीकी से लेंगे, इसमें जो है आप पंक्चुअल रहेंगे, इंशाल्लाह आपको कभी भी कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले व्हाट इज द पेपर पैटर्न ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। ठीक है, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के पास जो चैप्टर्स हैं वी हैव ओनली 8 चैप्टर्स। ठीक है, हमारे पास बुक जो फॉलो हो रही है वो सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक फॉलो करेंगे हम। और टोटल चैप्टर्स जो हमारे पास हैं वो स्टूडेंट्स हमारे पास है 8 चैप्टर्स। ठीक है, 8 चैप्टर को देख के आप ये मत समझिए कोर्स बहुत छोटा सा है और जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आदत होती है बच्चों की 9 मैट्रिक में पढ़ के आते हैं तो वो उनको आदत लगी होती है कि 9th क्लास में हमारे पास 18 चैप्टर्स थे, 19 चैप्टर्स थे, वो भी हमने एक साल में कर लिए, तो ये तो 8 चैप्टर्स है तो हम जो है वो 3 से 4 महीने में कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है, फर्स्ट और सेकंड का जो सिलेबस है वो बहुत लेंदी है और बहुत ज्यादा एडवांस चीजें हैं उसके अंदर, समझने की चीजें हैं। और हम 9 मैट्रिक में जिस तरह टीचर जो है और बच्चे भी बहुत सारे सब्जेक्ट में बहुत सारे चैप्टर छोड़ करते थे, बहुत सारे टॉपिक को निग्लेक्ट करते थे कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हर चैप्टर का हर टॉपिक जो है आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनर जरूर करता है, वो एमसीक्यूज में हो, वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में हो या वो क्वेश्चन आंसर्स में हो। तो लिहाजा आपने इस चीज को ध्यान रखना है पूरे साल कि हम जो 8 चैप्टर्स यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, इन 8 चैप्टर में आप तमाम टॉपिक्स को जो है वो सही समझेंगे, क्योंकि तमाम टॉपिक कहीं कहीं एग्जामिनर का जरूर करेगा। तो आइए पेपर पैटर्न स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का जो पेपर है टोटल मार्क्स 100 है। ठीक है स्टूडेंट्स, 10 मार्क्स में से जो 15 मार्क्स होते हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं, लिहाजा हम जो यहाँ पे तैयारी करेंगे वो 85 मार्क्स की करें और प्रैक्टिकल की तैयारी इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द सेशन आपको जो है गाइड करते हैं। प्रैक्टिकल की जो है यहाँ पर वर्चुअल क्लासेस होती हैं उसमें आपको प्रैक्टिकल भी गाइड करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। अब जो है मैं यहाँ पर 85 मार्क्स का जो पेपर पैटर्न है उसमें सबसे पहले आता है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में स्टूडेंट्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि एमसीक्यूज का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स। इसका मतलब है कि इसमें एक सवाल दिया जाएगा और उसके 4 डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, यू हैव टू टिक एनीवन व्हिच इज द बेस्ट आंसर्स अमंग ऑल। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा क्लास के दौरान जब भी मैं आपकी क्लास दूं तो याद रखिएगा जो इंस्ट्रक्शंस आपको देना चाह रहा हूं फर्स्ट क्लास आपकी, तो इंस्ट्रक्शंस में है कि जब भी आप केमिस्ट्री की, फिजिक्स की या मैथ्स की क्लास लें या बायोलॉजी की क्लास लें तो अपने साथ जरूर एक नोटबुक रखें। ठीक है, उस नोटबुक में जो भी लेक्चर आपको यहाँ दिया जा रहा है कोचिंग सेंटर के थ्रू वो आप नोट करें, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी बात जरूर बताई जाएगी आपको जो आपकी कॉलेज में, आपके स्कूल में आपको जो बताई नहीं जा सकेगी या आपको बताना टीचर रह जाएगा, वो यहाँ पर आपको लगती है तो आप जरूर नोट डाउन करें। और मैं आपसे कहूंगा अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपके स्टूडेंट हैं तो यहाँ की जो बाकायदा आप इसका रजिस्टर बनाए अपने पास, एक एक चीज को जो बोर्ड पे करवाई जा रही है उसको नोट डाउन करें अपने पास। इस तरह आपके साल भर के नोट्स तैयार हो जाएंगे। वो नोट जो आप खुद अपने हाथों से बना रहे होंगे घर में बैठकर वो आपके लिए ज्यादा अच्छे होंगे एज कम्पेयर टू कि आप जो है बुक में से रटना मारे या बुक में से चीजों को याद करें। बाज़ बुक में चीजें डेरिवेशन न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा मुश्किल तरीके से करवाए जाते हैं, जो हम यहाँ बोर्ड पे टेक्निक्स यूज करेंगे, जो यहाँ बोर्ड पे आपको जिस तरह समझाएंगे वो काफी आसान वे में करेंगे ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। तो काइंडली आपसे ये एक इंस्ट्रक्शन की मत में एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपसे कि आप अपने पास एक नोटबुक कॉपी रखें, क्योंकि आप इस वक्त घर में बैठ के ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं तो घर में आप इसको बहुत सिंसियरली लेक्चर को कंडक्ट करें अपने पास। ठीक है, नोटबुक में तमाम तो चीजें जो मैं बोर्ड पे लिखूं उसे नोट डाउन करें। और दूसरी बात, जब भी आपको लेक्चर के दौरान
जब जूम का लेक्चर यहाँ पे चल रहा हो उसके दौरान आपको अगर कभी वॉइस का इशू हो या आपको वीडियो ना आ रही हो, पहले आप चैट्स में चैट बता सकते हैं कि आपको सिर्फ वॉइस क्लियर नहीं है, वीडियो क्लियर नहीं है, तो हम जो भी क्लियर उसको कॉल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप उसको नहीं बताएंगे तो हम ये पता नहीं चलेगा कि इस बच्चे तक आप हमारे पास पहुंच रही है या कि इस बच्चे को बहुत क्लियर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जूम का जो जूम मीटिंग क्लाउड मीटिंग है ये इंटरनेट से कनेक्टेड होता है और इंटरनेट की सिग्नल जितने आपके वीक होंगे, इसकी बैंडविड्थ जितनी वीक होगी तो आपको वीडियो भी डिस्टर्ब करेगी और आपको ऑडियो भी खराब महसूस होगी। कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आपको मैंने दे दी है। सेकंड ये कि पेपर पैटर्न को पहले करने का मतलब कि जो पेपर बता रहा हूं तो इसको पहले क्यों करवा रहा हूं मैं। पहली क्लास आज की जो पूरी क्लास है हम इसको पेपर पैटर्न को डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और ये क्यों किया जा रहा है। पहली क्लास चैप्टर 1 लेके स्टार्ट क्यों नहीं किया मैंने, पेपर पैटर्न क्यों बता रहा हूं। इसका रीजन बच्चों से ये है कि आपको पैटर्न की इंपॉर्टेंस बताऊं, पूरे साल जो हम 8 खत्म पढ़ने जाएंगे आपको इसका वेटेज बता सकूं कि हमने किस तरह तैयारी करनी है। अगर आपको पेपर पैटर्न नहीं पता होगा और हम पूरे साल का कोर्स पढ़ के जाएंगे तो आप हाउ विल डिटरमाइन कि हमें क्या है, हमारे पास पेपर किस तरह आएगा, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज कितने आएंगे, अच्छा कौन से चैप्टर से लॉन्ग आता है, कौन से चैप्टर से ज्यादा शॉर्ट आते हैं। ये बातें अगर आपको नहीं बताई जाएंगी तो एट दी एंड आप सब चीजें कवर कर लोगे और लॉन्ग भी कवर करोगे। हर चीज पे, हर टॉपिक पे आप इक्वल टाइम दोगे और कवर करते हुए आगे बढ़ोगे। एट दी एंड अगर आप साल पहले में पेपर पैटर्न रखता हूँ बेटा ये पेपर पैटर्न, तो आप कहेंगे सर आपने साल के शुरू में क्यों नहीं बताया। अगर आप बता दें तो हम इन चैप्टर में से लॉन्ग आना है हम इसमें ज्यादा करते और शुरू से याद करते हुए चलते। तो दैट इज द रीजन कि मैं आपको फर्स्ट डे, मेरी आदत है कि मैं फिजिक्स पढ़ाऊं, केमिस्ट्री पढ़ाऊं या मैथ्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ाऊं, मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स को पेपर पैटर्न समझाता हूं ताकि बच्चे समझ जाए कि पूरे साल जो मैंने मेहनत की है वो किस मकसद के लिए करनी है कि मैंने ये पेपर अटेम्प्ट करना है और अपनी एकेडमिक एक्सीलेंस को बढ़ाना। मैंने तमाम तक कॉन्सेप्ट लेने हैं जितने भी चैप्टर में है और उन कॉन्सेप्ट्स को मैंने 3 घंटे के एग्जाम में इस पैटर्न फॉलो करते हुए अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो इसलिए मेरा मकसद होता है पेपर पैटर्न को सबसे पहले करना। तो आप मेरे पास नोटबुक में सबसे पहले पेज पर पैटर्न को कॉपी करेंगे। जब आप उस नोट पे काम करें तो आपको हर दफा पता हो कि मेरे पेपर पैटर्न में इस चैप्टर कितना वेटेज है। ठीक है, तो आइए बैक टू टॉपिक। सेक्शन ए और सेक्शन ए एमसीक्यूज का होता है, मल्टीपल चॉइस आंसर्स। इसके मार्क्स होते हैं टोटल 17 मार्क्स। ठीक है, 17 मार्क्स का आपके पास एमसीक्यूज आता है और इसका मतलब है कितने एमसीक्यूज आएंगे, टोटल 17 एमसीक्यूज आएंगे आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल आपके पास 17 एमसीक्यूज आएंगे और ये जो एमसीक्यूज का टाइम पीरियड होगा वो सिर्फ आपके पास 20 मिनट। ठीक है, मैं यहाँ पर टाइम पीरियड, टोटल आपके पास 20 मिनट्स होंगे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए और 20 मिनट्स के बाद आप पेपर आपसे ले लिया जाएगा। ठीक है, then you are provided with the next paper, it means paper 2। पेपर 1 का होता है सेक्शन ए का जो कि 20 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है और आपसे ले लिया जाता है। देन आपको पेपर 2 दिया जाता है जिसके 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन बी और एक सेक्शन सी। अगर मैं सेक्शन बी की बात करूं, सेक्शन बी को कहते हैं हम, जो सेक्शन होता है जिसमें क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट से किए जाते हैं। ठीक है, और कितने क्वेश्चन आंसर आते हैं ये आपको बताएंगे। शॉर्ट, यहां पर मैं लिख दूं शॉर्ट, जो सेक्शन होता है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का होता है। ठीक है, इसमें कितने मार्क्स का सेक्शन होता है, ये 40 मार्क्स का होता है। ठीक है, और सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों को मिलाकर, ठीक है, आपको टाइम मिलती है, वो मिलती है 2 hours 40 minutes। 2 hours 40 minute। अच्छा, ये जो टाइम लिमिट है ये पूरे पेपर के लिए है, यानी सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। इस तरह जो हमारा टोटल टाइम है वो 3 घंटे का पेपर होता है जिसमें 20 मिनट आपके एमसीक्यूज के होते हैं, बकाया 2 घंटे 40 मिनट, 2 hours and 40 minutes are left for सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन बी में जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं स्टूडेंट आपके पास वो 40 मार्क्स के होते हैं। अच्छा, अब आप पूछेंगे सर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में कितने आते हैं,
करने कितने होते हैं, ठीक है। देन आप पूछेंगे सर हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, ये भी जरा बता दें। ये कुछ सवाल हैं जो हर बच्चे के जहन में जरूर आते हैं जब वो पेपर पैटर्न की तरफ जा रहा होता है। तो ये वो सवाल आपके पहले दिन से आपके जहनों में क्लियर हो जाएंगे, तो आपको पढ़ने में ज्यादा आएगा, टॉपिक आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, ठीक है। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 50, जिसमें से आपने जो अटेम्प्ट करने हैं लाजमी वो है क्वेश्चन। It means you have to attempt 10 questions out of 15 in 7B। और जो 10 के 10 क्वेश्चन होंगे इनमें आपके पास डेफिनेशन हो सकती हैं, डिफरेंशिएशन हो सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस एटम एंड मॉलिक्यूल, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिफरेंशिएट बिटवीन एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल। तो इस तरह के डिफरेंशिएट हो सकते हैं, डेफिनेशन हो सकती हैं, लॉज हो सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, इवन न्यूमेरिकल्स जितने भी होंगे आपके वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन बी के अंदर होंगे। और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये बहुत से बच्चे न्यूमेरिकल से खुदाते हैं और बोलते हैं कि हमें न्यूमेरिकल पसंद नहीं, वो दूर दूर भागते हैं न्यूमेरिकल से। तो बच्चों याद रखें, अगर आपने मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग में आ गए हैं आप फर्स्ट ईयर के अंदर, आपने सोच लिया तो अब आपने न्यूमेरिकल घबराना नहीं है, आपने न्यूमेरिकल फेस करना है। और इंशाल्लाह यहाँ पे हम क्लासेस लेंगे तो हम आपको हर चैप्टर के 8 चैप्टर्स हैं हमारे पास, हर चैप्टर के आपको इंशाल्लाह 25 इयर्स प्रीवियस 25 इयर्स मेडिकल हम यहाँ खुद करवाएंगे, आपको प्रोवाइड भी किया जाएगा। जो बच्चों ने नोट्स परचेज किए हैं वो नोट्स भी परचेज कर लें यहाँ से। उस नोट्स के अंदर आपके पास 25 और 30 इयर्स पास 30 इयर्स के एमसीक्यूज भी मौजूद हैं, वो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा हम अलग आपको बच्चों को हैंडआउट प्रोवाइड करें जिसमें 24 to 25 इयर्स के पास पेपर्स हमारे पास मौजूद होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं। और वो न्यूमेरिकल हम बच्चों को घर से करने के लिए हम यहाँ पर कुछ समझाते हैं और सिंगल क्वेश्चन बच्चे घर से होता है और हमें चेक करवाता है असाइनमेंट। तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है अगर आप शुरू से कनेक्टेड हैं हमारे सेशन से और आप हर चैप्टर के साथ साथ एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स को अटेंड कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल से घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं, चाहे वो केमिस्ट्री हो। हम यहाँ पर आप अगर हमारे प्रीवियस से भी आप टेंशन चलेगा कि हम यहाँ पर 30 इयर्स न्यूमेरिकल्स सब बच्चों को सॉल्व करवाते हैं इस तरह से कि किसी भी न्यूमेरिकल से फिर ना घबराता है ना उससे परेशान होता है। तो आइए यहाँ वापस चलते हैं कि सेक्शन बी में हमारे पास जो 10 क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है, 15 में से 10 क्वेश्चन वी हैव टू अटेम्प्ट, उसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तभी आप देखिए अगर अटेम्प्ट करेंगे तो आप 40 मार्क्स मिलेंगे। आपको 4 ईच ऑफ 10 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट, ईच ऑफ 4 मार्क्स, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स का होगा। लिहाजा 10 क्वेश्चन अगर आप 4 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे और 10 के 10 सवाल अगर आप सही कर देते हैं तो आपके पास 40 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। हमारी स्टूडेंट, हमारी कोचिंग की स्टूडेंट जिनकी लास्ट से भी इंटरमीडिएट पोजीशन आई थी लास्ट ईयर, उनके भी यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 99 आए थे और मैथ्स में आई थिंक 98 मार्क्स आए थे। इसका मतलब है कि ये वो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जिसमें स्टूडेंट कंप्लीट मार्क्स है वो गेन करता है। कंप्लीट मार्क्स की परसेंटेज में वो मार्क्स की ओवरऑल परसेंटेज पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको मुसलसल मेहनत करनी है, पंक्चुअल रहना है और आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है जो भी यहाँ काम करवाया जा रहा है आपको उसको घर पे थॉरली देखना है। अगर आप नहीं देखेंगे और अगर आप मिस करते हैं कोई क्लास तो आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होगा, क्योंकि ये 9 मैट्रिक नहीं है। मैं बार-बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि ये 9 मैट्रिक नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप आखिर 3 महीने में तैयारी कर लेंगे या आखिर 2 महीने में तैयारी कर लेंगे या आप 3 क्लास छोड़ के चौथी क्लास में बैठेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इफ यू हैव मिस योर क्लास यू विल हैव टू सफर, आपको सफर करना होगा और अगली कई क्लास समझ में नहीं आएगी जिससे आप हमेशा परेशान रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ क्वेश्चंस हैं 10 अटेम्प्ट करने हैं और यहाँ पे एक मजे की बात आप बताएंगे कि 15 क्वेश्चंस सिंगल क्वेश्चन नहीं होंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सेक्शन बी में आपके पास, यहाँ पे करूंगा आप लिखिएगा, मैं कहूँ सेक्शन बी में आपके पास था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के भी ए और बी पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के भी आपके पास ए और बी पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आया, क्या पता 3 का एक पार्ट हो,
उसके दो पार्ट हो, ए और बी ना हो, ठीक है। फिर फोर्थ में फिर ए और बी पार्ट में। इसका मतलब है आपने मेंटली तौर पे क्या तैयार रहना है, आपने मेंटली तौर पे तैयार रहना है कि थिंक फॉर द मैक्सिमम, क्या कि 15 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में ए बी पार्ट है, हमारे पास 30 क्वेश्चन है, ठीक है। आपने जहन में रखना है हमारे 30 क्वेश्चन है और हमने 30 में से जो है आपके पास 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यानी अगर मैं 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो अगर हर सवाल के दो पार्ट होंगे ए और बी करके, तो मैं छोटे छोटे पार्ट करके मैंने 20 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। और ओवरऑल क्वेश्चन की बात करोगे तो उसमें एक क्वेश्चन क्या है, नंबर वन ये एक क्वेश्चन है, इसमें अगर आप ए पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं you have to do the B as well, ठीक है। अगर आपको बी नहीं आता और आपका इसका इक्वल इसका बी इक्वल टू कंसीडर होगा तो इट्स नॉट वन क्वेश्चन, ठीक है। और ये आपका आपको सिर्फ इसके मार्क्स मिलेंगे, ए के बी मार्क्स आपको मिलेंगे क्योंकि आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर ए एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है तो ये 2 मार्क्स का हो सकता है, ये 2 मार्क्स का। अगर ये करते हैं नहीं करते तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 में से 2 मिलेंगे, आपके 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई नहीं, और इंशाल्लाह अगर आप साल भर साथ रहेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी और आपको 15 आउट ऑफ इंशाल्लाह 15 क्वेश्चन आते होंगे, बल्कि आप ये डिसाइड कर रहे होंगे कि छोड़ना कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने डिस्कस किया और मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन बी में जो 15 क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, मैं लिख रहा हूं, आप भी चाहे लिख लें। डेफिनेशंस, डिफरेंसेस, लॉस, शॉर्ट नोट हो सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। और हाँ, इसके अलावा स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्स में लिखना चाहूँ तो लिख दो आप यहाँ पर कि स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोला आपसे कि भाई हमें मीथेन का स्ट्रक्चर बना के दिखाएं, 4 मार्क्स का सवाल आ जाए कि स्ट्रक्चर बना के दिखाएं, तो ये तमाम चीजें बस बी सेक्शन में आ सकती हैं। डेफिनेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, लॉस हो, कॉन्फ़िगरेशन एंड स्ट्रक्चर्स, ये सब चीजें हमारे पास सेक्शन बी में पूछी जा सकती हैं। नाउ last part which is last which section C, और सेक्शन सी को कहते हैं हम डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। इस सेक्शन का नाम होता है डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस। इसमें ये जो पार्ट होता है डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स का, वो आपके पास 28 मार्क्स का होता है। हाउ मेनी मार्क्स? 28 मार्क्स का आपके पास लॉन्ग सेक्शन होता है। और आप टाइम पूछेंगे तो टाइम मैंने आपको पहले बताया था, सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों के जो टाइम है आपके पास वो 2 घंटे 40 मिनट यानी 240 मिनट्स अवेलेबल है। आपने इसमें सेक्शन बी भी करना होता है और सेक्शन सी करना होता है। बहुत से स्टूडेंट सेक्शन सी को पहले अटेम्प्ट करते हैं, चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं। बच्चा कहते हैं समय अच्छी राइटिंग में हेडिंग वाइज और उसको प्रेजेंटेबल बनाकर सेक्शन बी करके 28 मार्क्स गेन कर लूंगा। और फिर मैं जाऊंगा सेक्शन बी की, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, 10 सवाल होते हैं, वो उसको करते करते अपने लेवल को एड करता है। लेकिन हर स्टूडेंट का अपना क्राइटेरिया होता है, ठीक है। वो कुछ स्टूडेंट सेक्शन बी करते हैं, फिर सेक्शन सी करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब वॉइस क्लियर आपको? यहाँ पर हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी इज अ डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस व्हिच इज ऑफ 28 मार्क्स। और अब यहाँ पर मैं ये बताऊंगा आपको कि सेक्शन सी में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। आपको हमेशा सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन का जो है 3 पार्ट होंगे, ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप याद रखें, ठीक है। इसमें शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स जो है नहीं चलते। और देन क्वेश्चन नंबर 3 के भी आपके पास ए, बी और सी पार्ट होंगे। आपने क्या करना होगा, 3 क्वेश्चन से आपने 2 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। इस तरह 3 पार्ट होंगे इसके, एबीसी करके। हाँ, अगर तो एक पार्ट बहुत बड़ा होगा तो शायद से 2 ही पार्ट हो, ठीक है। लेकिन आप मैक्सिमम क्या हो सकता है, हमें पता चला कि मैक्सिमम जो है एक सवाल 3 पार्ट हो,
एग्जामिनर दे सकता है। आपने जो अटेम्प्ट करने हैं 3 में से आपने 2 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। आउट ऑफ 3 यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, अगर 28 मार्क्स का ये सेक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि एक सवाल, ईच सवाल जो है वो 14 मार्क्स का हुआ, ठीक है। ईच ऑफ 14 मार्क्स, एक सवाल जो है आपका 14 मार्क्स का। अब जरा और देखें, कभी लॉन्ग अटेम्प्ट करने को आएगा आपके पास, तो आपने कोई 2 क्वेश्चन करने, या 1 और 2 करोगे, या 2 और 3 करोगे, या 3 और 1 करोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सर ए और बी 1 का कर लेता हूं, सी जो है 2 कर लेता हूं, और ए सी 3 कर लेता हूं, तो नहीं होगा, ठीक है। आपने 1 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, देन यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल 3 पार्ट ए सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, एंड यू हैव सेलेक्ट, इफ यू हैव सेलेक्टेड क्वेश्चन नंबर 3, then you have to do A, B and C part of question number 3। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करने। अगर आपने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए तो आपको 14 प्लस 3 28 कंप्लीटली मिल जाएंगे, और आपके मार्क्स में डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड बात है कि 14 क्वेश्चन है और 3 पार्ट है, तो कैसे डिवीजन करेगा एग्जामिनर्स की? एग्जामिनर्स की डिवीजन ऐसे करता है कि जो बड़े सवाल होते हैं उसमें उसको 5 नंबर और आखिर वाले को कहते हैं 4 नंबर, ठीक है। तो आपने लॉन्ग की मुनासिबत से देखें 4 नंबर शॉर्ट, 4 नंबर का जो आपकी लॉन्ग होगी 4 नंबर का, ठीक है। इसमें कहीं पर भी एग्जाम में मेंशन नहीं होता कि ए बी सी में से कौन सा 4 नंबर का कंसीडर करेगा, कौन सा 5 नंबर कंसीडर करेगा। आपने लॉन्ग को लॉन्ग की हैसियत के बराबर लिखना है, ठीक है। आप कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि इसमें एक सवाल कम होगा, मैं इसको बहुत छोटा करके लिख देता हूँ। नहीं, जिसको जितना जितना आपको पढ़ाया जाएगा जिस चीज के बारे में, आपने उतना बोर्ड में मेंशन करना होगा, ठीक है। आपको एक एक चीज बताई जाएगी कि कब इस सवाल में आपने कितना लिखना है और कितना नहीं लिखना। बाजू का बच्चे बहुत ज्यादा भी लिख देते हैं, टू दी पॉइंट कहीं ना कहीं बात करनी होती है कि आपने यहाँ तक बात करनी थी, आपने जो है बहुत बड़ी बात कर दी है, जब देखना आपने सिर्फ 1.5 पेज। इसका मतलब है कि यहाँ जब भी आप टीचर की गाइडेंस नहीं लेंगे यहाँ पर कि सर कौन सवाल कितना लिखना है और कब तक इसे जो है हमने प्रेजेंट कैसे करना है, ये तमाम चीजें आपको पता चलेगी जब आप प्रॉपरली जो है किसी टीचर से कांटेक्ट में होंगे, अपनी चीजें उसको चेक करवाएंगे। तमाम तरह जब भी बच्चों का टेस्ट होते हैं, ठीक है, वीकली मंथली टेस्ट होते हैं, बाय मंथली होते हैं, फिर हमारे पास होता है पीडीएम होता है, तो उसमें बच्चा अपनी प्रोग्रेस करता है और उसमें पता चले जो कौन सा बच्चा कितना ज्यादा एक्टिव है और कितना ज्यादा शो कर रहा है अपने आप को कि भाई वो आगे जाके मार्क्स सिक्योर कर सकता है। तो बेसिकली इसी तरह आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी और इसी तरह आप केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स दे सकेंगे। लिहाजा ये हमारा सेक्शन सी था जिसमें 3 सवाल थे, हमें 2 करने थे। हर सवाल 14 मार्क्स का, टोटल इसके 28 मार्क्स। नाउ इफ यू want to add these marks, 17 marks, then 40 marks of section B and 28 marks of section C। अगर आप इन तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल आपके पास आपको पता चलेगा कि मार्क्स आए हैं 85 मार्क्स, ठीक है स्टूडेंट्स। 85 मार्क्स में की तैयारी हम थ्योरेटिकली यहाँ पर कर रहे होंगे, इसमें एमसीक्यूज भी कवर करेंगे, हम ये तमाम चीजें जिसमें लिखा है ये सब कवर करेंगे और यहाँ पर हम डिटेल क्वेश्चन आंसर भी कवर करेंगे। तो आपके 85 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन 3 मार्क्स स्टार्ट कर दें जो कि होते हैं आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स, ठीक है। अगर आप इसमें प्रैक्टिकल मार्क्स भी ऐड कर दें तो आपके पास जो टोटल मार्क्स आएंगे केमिस्ट्री के वो आएंगे 100 मार्क्स, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर होगा टोटल आपका। और ये बताया चलूं मैं आपको कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा मेहनत करनी है आपको ताकि आप इसमें से अच्छे मार्क्स आ सकें, क्योंकि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बहुत आसान है एज कंपेयर टू सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, ठीक है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, इतनी इक्वेशन बच्चों को याद करने के लिए बच्चे को सेकेंड ईयर केमिस्ट्री थोड़ी सी लगती है एज कंपेयर टू फर्स्ट ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमारे पास न्यूमेरिकल होते हैं। बहुत से बच्चों को न्यूमेरिकल अच्छे लगते हैं, वो कहते हैं सर ये 40 मार्क्स तो हम आराम से हासिल कर लेंगे और हमें न्यूमेरिकल्स की इतनी प्रैक्टिस है, इतने अच्छे लगते हैं, पूरा 7 बच्चा 30 करता है, तो वो जो है खुशी के मारे उसकी इंतहा नहीं रहता, वो कहते हैं मैं सारे जो है पता मुझे आते हैं और टाइम भी बच जाता है उसके पास, उसको जो पेपर है वो 2 घंटे अंदर ही हो जाता है। फर्स्ट ईयर में उससे प्रॉपर वे में अपने चीजों को देखा है और लेके चला है, तो उसको फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन बच्चे देखें
ने हमारे पास जो कि फर्स्ट केमिस्ट्री को बहुत इजी देते हैं, वो कहते हैं सब मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, 9 में पढ़ा हुआ है, हमें सब आता है, हम एंड में कर लेंगे, जैसे हम 9 मैट्रिक में तैयारी की है, आखिर के 2 महीने पढ़ लेंगे, यहाँ से कर लेंगे, वहां से कर लेंगे। उन बच्चों को देखा है, रोते हुए देखा है मैंने कि भाई वो कह रहे हैं कि सर आप निकल ही नहीं रहा, 85 का 37 मार्क्स है, बहुत बड़ी बात है। और ऐसे भी हुआ है कि फर्स्ट टाइम उनके कम मार्क्स आए, उन्होंने कहा सेकंड में इसको बैलेंस कर लेंगे, हम इसके मार्क्स में इंक्रीज कर लेंगे सेकंड में। जब वो सेकंड में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि सेकंड में जो केमिस्ट्री है वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, हमने फर्स्ट में अच्छे से नहीं देखा, सेकंड में केमिस्ट्री तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और उनसे फिर नहीं होता। तो मेरी आपसे ये आपको एडवाइस है कि फर्स्ट केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से लेके चलें, इंशाल्लाह बहुत आसान है। और आपको जब एक एक चीज यहाँ पे हम लेके चलेंगे तो आपको लाने से कोई केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए, वो भी नहीं आते आपके, लेकिन आपको ये श्योरिटी जरूर देंगे कि इंशाल्लाह आपके 85 और 80 जरूर मार्क्स आपके आए, ठीक है, ताकि आप सेकंड में परेशान ना हो। और जब बच्चा फर्स्ट में रिजल्ट इतना इंक्रीज आता है डेफिनेटली वो मोटिवेट होता है, सेकंड में केमिस्ट्री को आसानी निकाल लेता है। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का पहला लेक्चर था, इंट्रोडक्शन था। कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो काइंडली आप चैट बॉक्स में करें, रिस्पॉन्स करें कि आपको आज लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। आज आपको हर चीज समझ में आई कि एक एक हमने चीज को डिटेल में पढ़ा है कि पेपर पैटर्न हमारा कैसा आएगा। अब आपके जहनों में एक तस्वीर आ गई होगी कि हमारा पेपर क्या होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अपने चैप्टर का आगाज करेंगे जो कि होगा हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिस फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री एंड स्टोइकोमेट्री, उसको स्टार्ट करेंगे। होपफुली आप अगली क्लास तक बुक्स परचेज कर लें अपने पास और नोटबुक भी आपके पास हो, तो इंशाल्लाह आपको लेक्चर में मजा आए और हम अपनी क्लास को कंडक्ट करेंगे। तो सवाल को कर लें, यहाँ पे हमारी क्लास खत्म होगी। इजाजत दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।